अपने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्नाव के बीते समय के मंत्री कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को बरकरार रखा, जिससे देश की आवाम में न्याय के प्रति लोगों में फिर से एक विश्वास जाग उठा है। अन्यथा हाई कोर्ट द्वारा उनकी बेल को मंजूर करने के बाद देश की आवाम में काफ़ी आक्रोश था, परंतु सर्वोच्च अदालत ने इसकी गंभीरता को देखा और उनकी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को कायम रखा। कुलदीप सिंह सेंगर वह व्यक्ति है जो बीते 8 वर्ष पहले उन्नाव का मंत्री था और मंत्री रहते भर में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ इसने दुष्कर्म करने का कार्य संपन्न किया। इसी सिलसिले में जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात आई तो उसके पिता को ही अरेस्ट करा दिया गया। उसके बाद उसके पिता को इतना जेल में प्रताड़ित किया गया जिससे उनकी मृत्यु हुई। अदालत जाते समय इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी कराया गया जिसमें इसके रिलेटिव मर गए, परंतु पीड़िता लड़की बच गई। वो क्यों बची ये तो भगवान ही बता सकते हैं। शायद उन्हें भी न्याय चाहिए था कि जब कोई महिला के साथ रेप करे वो बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये ऊपर वाला भी नहीं चाह रहा था। यही कारण था कि रिलेटिव गुजर गए परंतु पीड़िता बच गई। ऐसे व्यक्ति को जिसे हम जनता की सेवा के लिए चुनते हैं और वो ऐसा कार्य करे, उसे उम्र कैद नहीं, ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। परंतु दुख इस बात का होता है जब कानून द्वारा किसी अपराधी को बचाया जाता है, वो सिलसिला पुलिस से लेकर के न्यायालय तक जाता है। इस कड़ी के बीच में जब कोई आप सबूत को मिटाते हो तो एक हैवान, एक जानवर को आप प्रोत्साहित करते हो फिर से गलती करने के लिए। ऐसा मत करें। शायद आप पे नहीं बीती है, इसलिए आप चंद सिक्के की लालच में आप ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं, परंतु जब ऐसे व्यक्ति बच के बाहर रहते हैं तो आप यकीन मानिए हो सकता है अगला नंबर आपकी बहू बेटी का भी आ सकता है। क्या उस दिन भी आप कुलदीप सिंह सेंगर जैसे व्यक्ति का बचाव करने के लिए बचाव करेंगे? कर भी सकते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को पैसा चाहिए, बहन बेटी से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर होता तो एक 8 वर्ष पुराना जिसका एक डिसीजन आ चुका है उस पर हाई कोर्ट के जज द्वारा उसे बरी दिया जा रहा है, यह समझ से परे है कि क्या उन्होंने अध्ययन नहीं किया केस का? बिल्कुल किया होगा। और कहीं ना कहीं इसका मुझे उम्मीद लगता है कि जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है और गरीब को दबाने की कोशिश किया गया। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ते हैं तो पता है मुझे किसकी याद आती है? जन सुराज के प्रशांत किशोर। बिहार इलेक्शन के दरमियान उन्होंने एक वाक्य कहा था, एक शब्द कहा था कि जब आप किसी एक पढ़े लिखे को चुनाव में हराते हैं, किसी शिक्षित पुरुष को, किसी अच्छे व्यक्ति को, तो आप 1000 लोगों को राजनीति में आने से रोकते हैं कि हाँ, अच्छे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही किसी दुष्कर्मी को जब हम बचाते हैं जो अपने देश की बहू बेटियों के साथ रेप कर रहा हो, नाबालिग के साथ कर रहा हो, ऐसे को जब हम बचाते हैं तो आप प्रोत्साहित करते हैं कि तुम गलत कार्य करते जाओ, हम तुम्हें बचाने के लिए इधर काले कोट और पुलिस के वर्दी में बैठे हैं। मत करें ऐसा। हम सभी ने देश के प्रति शपथ लिया है अपने देश की आवाम के रक्षा करने के लिए। मानता हूं मैं कि यह कलयुग है, पर कलयुग में भी अच्छे लोग हैं, राम राज्य है। तभी तो हाईकोर्ट द्वारा गलत डिसीजन दिए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को बचाव किया और सही को सही ठहराया। इसे कहते हैं न्याय पद्धति। सबूत का क्या है? सबूत तो मिटाए जाते हैं। अब तो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी भी आ चुकी है काले कोट में अपने पिता के बचाव के लिए। उनके हिसाब से उनके पिता सही हैं। आज वो ढूंढ रही हैं कि उस लड़की के पास सबूत क्या है। क्या किसी का जब रेप होता है तो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करवाता है कि वो सबूत दे? नहीं। आप एक लड़की हो, लड़की की भावना को समझो। बाकी क्या बोलूं। देश की आवाम आज आपके बोलने, सोशल मीडिया, यूट्यूब की मदद से लोगों के प्रोटेस्ट के कारण ही आज ये संभव हो पाया है कि एक जालिम जेल के अंदर है और हम आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें गर्व है आज की वर्तमान सरकार और अपनी न्याय पद्धति पे हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो अभी जेल के अंदर है वो बीजेपी का ही एक नेता था, परंतु उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।